हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस शर्ट से एक लेडीज टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए आपको ये पॉकेट निकालनी है और ये जो कॉलर है वो भी आपको रिमूव कर देनी है। ये आपको कट नहीं करनी है, बल्कि आपको ये ओपन करके इसमें से ये निकाल देनी है। यहाँ पर ये जो पॉकेट है मैं इस तरह से डायरेक्टली खींच कर निकाल रही हूँ। अगर आपका शर्ट का फैब्रिक पतला है तो आप इसे रिपर या ब्लेड की मदद से निकाल दीजिए। इस तरह से खींचिए नहीं तो ये फट सकता है। अब ये कॉलर जो है ये मैं इसी तरह से रिमूव कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा पोर्शन ओपन कर लिया है, तो इस तरह से आपको ये आप खींचकर ओपन कर देना है। देखिए इस तरह से आपको ये कॉलर जो है वो रिमूव कर देनी है। अब आपको ये मेड्रियन कॉलर या स्टैंडिंग कॉलर इस तरह से मिल जाएगी। तो हमारा जो टॉप है इसमें हम इस तरह से ये मेड्रियन कॉलर ऐसे ही रख देंगे और इसका लुक भी अच्छे से आएगा। जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है ये आपको निकाल देने हैं और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। अब ये जो शर्ट है मैं इस तरह से पलट रही हूँ। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। शर्ट का आपको मिडल से पकड़ना है इस तरह से और इसे फोल्ड कर देना है। अब साइड से आपको ये पकड़कर अच्छी तरह से इसे रख देना है। इसमें कोई भी सिलवट ना हो, इसका आपको ध्यान देना है। अब मार्किंग के लिए ये जो पुराना टॉप है ये मैं ले रही हूँ। इसको भी आपको मिडल से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर प्लेस कर देना है। ऊपर का जो नेक पॉइंट है ये मैं इसे मिलाकर रख रही हूँ और नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं कट कर दूंगी। तो इसके लिए आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। ये जो टॉप है इसकी लेंथ ज़्यादा है तो मैं इसकी ही मार्जिन पर ये मार्क कर रही हूँ। अब एक्स्ट्रा ½ इंच या 1 इंच की मार्जिन रखकर ये मार्किंग कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम हमारे रफल्स बनाएंगे। अब साइड की मार्किंग करने के लिए इस तरह से फिर से मैंने ये टॉप ऊपर प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर आपको 0.5 या 1 इंच की मार्जिन छोड़कर इस तरह से मार्किंग कर देनी है। मैंने यहाँ पर 1 इंच की मार्जिन रखी है। अब यहाँ पर इसका जो शोल्डर का पॉइंट है वो भी आपको एग्जैक्ट मार्क कर देना है। अब हम आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे। तो हमारा ये जो टॉप है इसकी जो स्लीव्स है वो आपको फोल्ड कर देनी है आर्म होल से और यहाँ पर आपको 0.5 इंच की मार्जिन छोड़कर आर्म होल की मार्किंग कर देनी है। देखिए यहाँ पर ये जो बॉडी है या चेस्ट है वो एक्स्ट्रा आएगी, तो पहले ये मैं कट कर देती हूँ। बाद में मैं स्लीव्स को ओपन करके ये कट कर दूंगी। अगर आप स्मॉल पहनते हैं और आपने शर्ट जो है वो एक्सेल या लार्ज लिया है तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए मैं स्लीव्स खोल रही हूँ। अगर आपके पास रिपर नहीं है तो आप ये ब्लेड से भी इस तरह से ओपन कर सकते हैं। बस आपको जो थ्रेड सिलाई है उसके ऊपर थोड़ी सी कटिंग करनी है और इस तरह से ये खुल जाएगा। देखिए ये शर्ट से मैंने दोनों स्लीव्स अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पर मार्जिन से हमको ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाएगा। ये सारे जो परते हैं ये आपको जॉइन कर देने हैं अच्छे से और इसके बाद में आपको कटिंग कर देनी है। अब हमारा जो रफल्स का पैटर्न है वो हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है वो मैं ओपन कर रही हूँ। आप ये डायरेक्टली कट कीजिएगा। देखिए ये एक पोर्शन हम इस तरफ से लगाएंगे। यहाँ पर आपको ये इस तरह से इसमें चुन्नटें डालकर जॉइन कर देना है और ये जो है ये आपको बटन्स और एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको ये कट करके जॉइन कर देना है और बाद में इस पर ये अटैच कर देना है।
देखिए यहाँ पर मैंने इसकी जो बटन्स है सिलाई है वो ओपन कर दी है। अब यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रही हूँ इसे। इस तरह से आपको ये एडजस्ट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट करना है। इस तरह से इसे आपको रखकर इस पर सिलाई चला देनी है। यहाँ पर ये जॉइन हो गया है। दूसरी जो साइड ओपन थी इसे मैंने एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और साइड्स भी मैंने फोल्ड कर दिए हैं। इसी तरह से ये भी दूसरा पोर्शन मैंने रेडी कर दिया है। एक बार ये फोल्ड करके इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। अब हम इसका रफल पैटर्न रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो शोल्डर है उससे आपको 1 इंच या 1.5 इंच का डिस्टेंस रख के ये ज्वाइन करना है। शोल्डर से आपको थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में ये ज्वाइन करना है। पीछे के लिए मैं बहुत ही कम फैब्रिक रखूँगी और आगे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक रखूँगी। इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये पिन से अटैच कर दिया है। आप भी इसे पिन से अटैच कर दीजिए और बाद में इस पर सिलाई लगा दीजिए। इस तरह से ये नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह से दूसरा साइड भी आपको रेडी कर देना है। यहाँ पर मैं ये ज्वाइन करूँगी तो यहाँ आपको 1 इंच या 1.5 इंच का डिस्टेंस रखकर ये ज्वाइन कर देना है। आगे की तरफ मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रख रही हूँ और पीछे की साइड मैंने थोड़ा कम फैब्रिक रखा है। अब ये जो पट्टी है ये आपको बटन पैनल की तरफ ज़्यादा रखनी है, आर्म होल की तरफ कम। तो इस तरह से मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसे शोल्डर से थोड़ा स्लैंटिंग में लिया है। तो इसी तरह से आप भी इसे थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हमारी ये जो एक साइड है ये अब कंप्लीट हो गई है। ये रफल पैटर्न बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इसी तरह से आपको दूसरा साइड भी रेडी करना है। अब आपको इसे पहनकर मिरर में जाकर चेक करके दूसरा पॉइंट मार्क करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो डॉट मैंने लगाया है। इस तरह से आप भी पहनकर ये मार्क कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर पीछे की साइड मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से भी आप ये चेक करके मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप इंची टेप लेकर भी इसे मार्क कर सकते हैं। ये जो पीछे का पॉइंट है इस तरह से आपको पिन लगाकर ये पट्टी लगा देनी है इस पर। हमने जो सिलवटे या प्लीट्स डाली है दूसरे साइड पर भी आपको ये सेम तरीके से डालनी है। तो इस तरह से मैं इसे पलट रही हूँ। अब इसको भी आपको आगे की साइड से ज्वाइन कर देना है।
जिस तरह से हमने दूसरी साइड पर प्लीट्स डाली है उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी प्लीट्स डालनी है। देखिए अब दोनों साइड का रफल पैटर्न रेडी हो गया है। ये जो कॉलर है इसके ऊपर भी आपको एक बार सिलाई चला देनी है। अब ये जो स्लीव्स का फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये डायरेक्टली इस तरह से कट कर रही हूँ। अब स्लीव का जो मिडल पॉइंट है उसे आपको शोल्डर पर प्लेस करके इसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से आपको ये जॉइन कर देना है। इसी तरह से दूसरे साइड का भी स्लीव्स आपको रेडी कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। ये जो स्लीव्स की नीचे की साइड है इस पर मैंने 2 बार एक्स्ट्रा सिलाई लगा दी है ताकि इसका पैटर्न बन जाए। तो इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं। अब हम हमारी जो फाइनल फिटिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर 5.5 इंच मार्क किया है। अब साइड से मैं 1 इंच की मार्जिन छोड़कर यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। आपकी जितनी मेजरमेंट है उस हिसाब से आप सिलाई लगा दीजिए। नीचे की साइड कर्व है इसीलिए आपको ये एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है और फिर से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। देखिए साइड में मैंने सिलाई लगा दी है और इसी तरह से नीचे की साइड भी मैंने हेम कर दी है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट कर देना है। कॉलर पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। टॉप पहनते समय ये जो स्लीव्स है मैं इस तरह से फोल्ड करके पहनूंगी ताकि इसका जो लुक है वो और भी सुंदर आए। देखिए अब हमारा टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका जो रफल पैटर्न है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। इसी तरह से ये स्लीव्स मैंने फोल्ड करके रखे हैं। आप इसका ओवरऑल लुक देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी और सुंदर दिख रहा है। आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बना कर देखिए, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।